Hello everyone, this is A.K. Kuswaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kuswaha. Today we will study Torch Bearers, which is the lesson, fifth chapter of class 12th UP बोर्ड. आज हम लोग टॉर्च बियरर्स की हिंदी समरी हिंदी में जानने का प्रयास करेंगे. यह एक कहानी है और अगर इस कहानी को आप सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आपको चैप्टर समझने में बहुत आसानी हो जाएगी. आइए शुरू करें आज की हमारी वीडियो. तो एक बार कई शताब्दी पूर्व एक वृद्ध व्यापारी रहता था. वह अपने जीवन में कड़ी मेहनत किया, खरीदा और बेचा. परिणाम यह हुआ कि उसने बहुत ढेर सारा पैसा कमाया. जैसे जैसे वर्ष बीतता गया वह धनी से और अधिक धनी होता गया. लेकिन एक दिन उसे लगा कि उसे इस दुनिया में ज़्यादा समय नहीं रहना है. उसने सोचा कि वह अपने पैसे का क्या करेगा. उसके दो बेटे थे. उसने सोचा कि वह अपने धन को उन दोनों बेटों के बीच में नहीं बांटेगा, बल्कि वह सारा का सारा उसको दे देगा जो उन दोनों में से अपने आप को अधिक चतुर साबित कर दे. समस्या यह थी कि कैसे पता चले कि कौन अधिक चतुर है. तो उसने परीक्षा लेकर इस समस्या का हल निकालने का फैसला किया. नौयुवकों को उसने अपने पास बुलाकर कहा ये 2 रुपये हैं. मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक एक रुपया लेकर जाएं और कुछ ऐसा खरीदें जिससे घर भर जाए. आप लोगों को 1 रुपये से अधिक नहीं खर्च करना है. दोनों बेटों ने बड़े आश्चर्य से देखा अपने पिता को. सोचा ऐसा कैसे संभव है कि 1 रुपये में कोई ऐसी वस्तु खरीदी जाए और जिससे घर भर जाए. वे लोग उस रुपये को नहीं लेना चाहते थे, किंतु बूढ़े आदमी ने अपनी बात पर जोर देकर कहा, तुम लोग जाओ और बहुत लंबा समय नहीं लगाना है. उम्मीद है कि आप लोग कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे. इसलिए प्रत्येक युवक ने 1-1 रुपया लिया और बाहर चला गया. पहला लड़का, बड़ा लड़का, सीधे बाजार गया, लेकिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे उसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके या 1 रुपये में कुछ ऐसी वस्तु खरीद सके जिससे घर भर जाए. वह दिन भर इधर उधर भटकता रहा, सभी दुकानों पर देखता रहा, किंतु उसे कुछ नहीं मिला. वह बार बार सोचता था कि निश्चित रूप से उसके पिता के साथ कुछ न कुछ तो गलत हुआ है. वह निराश होकर अपनी तलाश छोड़ने ही वाला था कि उसे भूसे से भरी एक बैलगाड़ी दिखाई दी. बड़ी उम्मीद के साथ वह उस बैलगाड़ी के चालक के पास गया और भूसे की कीमत के बारे में पूछा. कीमत को लेकर काफ़ी मोल भाव हुआ, लेकिन अंत में वह बड़ा लड़का भूसे एक बैलगाड़ी भूसा 1 रुपये में खरीदने में सफल हो गया. ये उन दिनों की बात है जब 1 रुपये में ढेर सारा सामान मिल जाता था, अपेक्षाकृत आज के. आज जितनी वस्तुएं 1 रुपये में खरीदी जा सकती हैं, उसकी तुलना में तब ज़्यादा खरीदी जा सकती थी. तो बड़ी उम्मीद के साथ उस भूसे से भरी बैलगाड़ी को अपने पिता के घर लाया. भूसे को अंदर रखा और जब पूरा भूसा अंदर हो गया तो देखा कि पूरा घर भरने की बात छोड़िए, घर का एक कमरे का फर्श भी नहीं ढक पाया था. अब दूसरा बेटा रुपए लेकर सीधे बाजार नहीं गया. ऐसा करने के बजाय वह बैठ गया और सोचने लगा. काफ़ी लंबे समय तक सोचने के पश्चात वह बाजार गया और 1 रुपये में मोमबत्तियाँ खरीदा. और उस ज़माने में 1 रुपये में ढेर सारी मोमबत्ती मिल जाती थी. तो 1 रुपये में मोमबत्ती खरीद कर अपने साथ उन मोमबत्तियों को लेकर आया. देखा तो अब उसका भाई फर्श पर बिखरे भूसे को देखकर निराश हताश पड़ा था. अब अंधेरा हो रहा था. दूसरे लड़के ने प्रत्येक कमरे में 2-3 मोमबत्तियां लगा दी.
फिर उन्हें जला दिया। एक बार में घर जला दिया तो एक बार में ही पूरा का पूरा घर रोशनी में भर गया। उसने अपने पिता को ले आकर दिखा दिया कि देखिए आपका घर भर गया प्रकाश से। उसके पिता ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, मेरे बेटे, तुमने सच्ची बुद्धिमत्ता दिखाई है। मैं अपना सारा धन तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। प्यारे बच्चों, अब हम एक बड़े घर में रहते हैं जिसे हम अपना देश कहते हैं। हमें से प्रत्येक को दिया गया है, कुछ को 1, कुछ को 2, कुछ को 3, कुछ को 4, कुछ को 5 रुपए दिए गए हैं, जिनसे हम चीज़ें नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये रुपए वे रुपए ही नहीं है जिनसे हम चीज़ें खरीद सकते हैं। लेकिन वे अलग अलग शक्तियाँ हैं जो हमें दी गई हैं। हमें से प्रत्येक के पास शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति और चारित्रिक शक्ति है। हमें से प्रत्येक को इनका उपयोग करना है। जब हम स्कूल छोड़ते हैं और बाहर की दुनिया में जाते हैं तो हमें इस बात का हमारा इस बात का परीक्षण किया जाता है कि हम इन प्रतिभाओं का उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम इन्हें बेकार के भूसे खरीदने के लिए इनका उपयोग करेंगे, या हम उन्हें अपने घर में प्रकाश फैलाने के लिए करेंगे? अगर हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं तो हमें अपनी शक्तियों और क्षमताओं का उपयोग करना पड़ेगा, और शक्तियों और क्षमताओं का उपयोग करके ही अपने देश के सभी हिस्सों में प्रकाश फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। यदि हम अपने देश की सेवा में खुद को खर्च करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक कि उसके देश में अच्छे नागरिक न हों। तो अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं और देश की सेवा करना चाहते हैं तो हमें अच्छे नागरिक बनने की कोशिश करना चाहिए। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें यही करना चाहिए। हमें खुद को नागरिकता में प्रशिक्षित करना चाहिए और अच्छे नागरिक बनना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो जब हम स्कूल और घर छोड़कर अपने देश के विभिन्न हिस्सों में जाते हैं तो हम इससे अच्छी नागरिकता के प्रकाश से अपने देश को, अपने घर को, अपना देश जो एक घर है उसको प्रकाश से रोशनी देख सकेंगे, प्रकाशित कर सकेंगे, प्रकाश से भर सकेंगे। प्यारे बच्चों, अगर ये कहानी समझ में आती है, पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई समस्या हो इस कहानी से संबंधित तो अपने वैल्यूएबल कमेंट भी करें। थैंक्स एवरीवन।